आज सुबह से मैंने थीम यही पकड़ी थी कि जो स्टॉक्स कंजम्पशन थीम पे हैं वो यहां से लेके दिसंबर तक चलेंगे, पक्का चलेंगे। और आप ये नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी ई कॉमर्स की सेल आने वाली है 50% का गेन उसमें होगा। सही बात है, ये आप समझ लीजिए इतनी जबरदस्त थ्योरी बनने वाली है। तो इसीलिए हमने सुबह, अभी स्टॉक बता दूं, अभी हमने जो चुना है वो लिबर्टी शूज चुना है हमने। सुबह हमने अपने इसमें वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट भी डाला था, ओपनिंग हो रही, उस स्टॉक को भी आप देखिए क्या बढ़िया रिटर्न वो कमा के दे रहा है। हमने बटरफ्लाई गांधीमती कहा था, हमने आपसे कहा था कि जो इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स है उनको खरीदिए, सीसीएल प्रोडक्ट कहा था आपसे। ये सारे स्टॉक्स भागते हुए दिख रहे हैं। लिबर्टी शूज इसलिए हमने आपसे कहा कि अब जो फेस्टिवल शॉपिंग शुरू होने वाली है उसमें जूते हैं, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे आइटम है जो आप दशहरा और धनतेरस में खरीदते हैं, ये सब की बिक्री होगी। पेंटअप डिमांड निकल के आ रही है और एक बड़ी योजना सरकार की तरफ से है कि लोगों की दिवाली खराब ना हो तो कुछ पैसे हाथ में डालने की योजना बन रही। कई कंपनियों की तरफ से पहले ऐलान किया जा चुका है और सरकार की तरफ से जो जानकारी मिल रही कि एक बड़ा ऐलान हो सकता है, वो पैकेज के रूप में हो सकता है, लोगों के हाथ में किस तरह पैसा है उसके रूप में हो सकता है। मुझे लगता है उसका फायदा होगा, तो इसीलिए लिबर्टी शूज को हमने रखा। जूते वाली जितनी कंपनियां थी इन सब का पहला क्वार्टर काफी बुरा गया था और उसके बाद से इन्होंने रिकवर करना शुरू किया, तो इसमें इनको फायदा होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा नंबर्स भी देख लें क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो पहला क्वार्टर था वो बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार रिकवरी इन्होंने की है और वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी ये बाटा, रिलैक्सो जैसी कंपनियों के सामने बहुत सस्ता है। मिर्जा भी सस्ता है, लेकिन ये मुझे ज्यादा बेहतर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी जो रीच है रिटेल में डायरेक्टली काफी बड़ी है। मिर्जा से ज्यादा प्रेजेंस वो इंडिया में अपनी छोटे छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज में रखते हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एक और बड़ा काम इस कंपनी ने किया है, जब प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर योजना का ऐलान किया था तो इन्होंने उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया है, यानी अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर काफी कम की है। जो लेदर बनता है, अब आजकल वो आर्टिफिशियल लेदर के शूज ज्यादा बिकते हैं सस्ते कीमत वाले, उस पे इन्होंने अपनी जो सोर्सिंग है वो काफी हद तक डिपेंड कर ली है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए, ओपनिंग अप का इनको फायदा होगा। और जो भी कंपनियां इस दौर में अब आगे बढ़ रही है, यहां से दिसंबर तक कंजम्पशन वाली थीम ही चलती दिखेगी और वही स्टॉक आपको मेरे नए खिलाड़ी और कल के खिलाड़ी में आपको मिलेंगे। तो अलग अलग ढूंढ के मैं ऐसे शेयर आपको दूंगा जहां पे आपको अच्छा गेन हो सकता है। और एक दिन मैं आपको ये पूरा डिटेल डेटा भी बताऊंगा कि मैं बार बार ई कॉमर्स की बात क्यों कर रहा हूं। 30-35% की CAGR की दर से चल रहे हैं पिछले 4 सालों से। अक्टूबर में वो जो 4 दिन की सेल लगती है ना, वही सेल की बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए दिवाली से पहले देखिए ई कॉमर्स की सेल लगती है और ये तमाम स्टॉक्स जो हैं वो फिर फोकस में तो देखिए रहने ही वाले हैं। 13.5% ऊपर लिबर्टी शूज इस समय कारोबार करता है और मैं देख रहा था जिस दिन आपने थंगामाइल बताया था साथ में TBC चल रहा था, मैं आज भी देख रहा हूं। मिर्जा भी इस तरफ रख दीजिए, चलेगा, चलना ही है। अब मैं कल का खिलाड़ी नहीं बताऊंगा, कल का सेक्टर थीम बताया करिए। सही बात है, वो सब चलने लगते हैं। ये बढ़िया बात बताइए कि अब जो नई सेल आएगी देखिए उसके चलते बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा वीरू आपको बता दूं, हमारे यहाँ कोई अगर सेल में शॉपिंग करते हैं इस तरह की तो ये खुद नीरज भाई करते हैं। और आप देखेंगे जब मेरे तो बगल में बैठते हैं ना, हम दोनों सब एक साथ ही बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ इनके मैसेज आ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं यहाँ पर रास्ता है, ये हमारा, यहाँ से राइट मुड़िए, यहाँ से लेफ्ट मुड़िए। तो मैंने कहा भाई इतना सबको एड्रेस क्यों बता रहे होते हैं आप? तो पता चला कि ये ऑनलाइन शॉपिंग खूब करते हैं, इसलिए देखिए इनको याद है। अच्छा, आपको मुझे याद नहीं था कि अक्टूबर में ये सेल भी आने वाली है। अक्टूबर में हर साल होती है वो फेस्टिवल सेल होती है और मेरे पास उसका डेटा है, पूरा आंकड़ा है। मैं आपको किस दिन वो स्टोरी करूंगा जब कि हर उस फेस्टिवल सेल के दिन पिछले 5 सालों से कितनी सेल हुई है, किस सेगमेंट में कितनी सेल हुई है और क्या ग्रोथ रही है, तो आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस साल की सेल भी बहुत जबरदस्त होने वाली है। बिल्कुल, तो देखिए सेल का मजा लीजिए, उससे पहले शेयर लीजिए और शेयरों में पैसा बनाइए, उसके बाद सेल में पार्टिसिपेट करिए। जब पिछले दिनों लोग थोड़ा सा निराश हुए और एक बड़ी रैली बाउंस करके आई तो मार्केट का माहौल बना और इसीलिए देखिए थंगामाइल आज भी 2.5% ऊपर है। जी हाँ, क्योंकि उस दिन का जो कंपैरिजन था वो लोगों को पसंद आया। तो ऐसा ही एक स्टॉक आज नया खिलाड़ी के तौर पे लिया है मैंने, जिसको मैं रिविजिट कर रहा हूं। लेकिन आप पहले क्विक हील का 6 महीने का चार्ट दिखाइए, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने इसको पहली बार जब रेकमेंड किया था तो वो तारीख थी 27 अप्रैल और 27 अप्रैल को इसका भाव था 119 रुपए। 6 महीने का चार्ट दिखाइए और इस समय ट्रेड कर रहा शायद 155 या 60 के आसपास। स्टॉक यही है जो आज आप बताना चाहते हैं? बिल्कुल, यही मेरा नया खिलाड़ी है।
ओके। और इसको इसलिए हमने चुना है कि अभी तो हमने सिर्फ ये दिखाया कि पिछले 6 महीने में जो हमने बताया तो वहां से स्टॉक लगातार परफॉर्म करके आपको दे रहा है, बीच में मार्केट चाहे जितना गिरा हो। अब इसको चुनने के पीछे वजह भी सुन लीजिए, दो बड़ी रीजंस हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है बिल्कुल जो ये बता रही है कि मार्च से अब तक 5 गुना बढ़ गया है साइबर सिक्योरिटी रिस्क, 500%। और ये रिस्क इतना बड़ा है कि 36% देश के ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो सिक्योरिटी रिस्क में है। तो मजबूरी है कि आपको लेना ही पड़ेगा। सरकार इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित है कि कैसे साइबर सिक्योरिटी को और टाइट किया जाए, अदरवाइज ये बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है क्योंकि आप उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लूज कर सकते हैं। तो मुझे खबर पता चली है कि जो आईटी डिपार्टमेंट है वो जल्द ही एक पॉलिसी लाने की भी तैयारी कर रहा है, शायद जिसमें बहुत सारी जगहों पे कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दी जाएंगी कि आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा रिस्क है जिसकी वजह से क्विक हील को फायदा हो रहा है। जब हमने सब पहले बताया था तो आपसे कहा था कि FY21 जो है इनके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है और Q1 के रिजल्ट्स पे आप जरा नजर डालिए। इनके जो इन्होंने Q1 का नतीजा पेश किया था वो बहुत ही बेहतरीन है। 73 करोड़ का इन्होंने जून क्वार्टर में रेवेन्यू दिखाया था और 26 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि इससे पहले क्वार्टर में केवल 6 करोड़ का प्रॉफिट था और 63 करोड़ का रेवेन्यू था। यानी एक बढ़िया क्वार्टर इन्होंने किया। अब क्वार्टर 2 के बाद 3, 4 आप देखिएगा इसी तरीके से लगातार बढ़ेंगे क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी का काम हो रहा है उसमें क्विक हील लीड करता हुआ दिख रहा है। क्विक हील के बारे में भी थोड़ी जान लीजिए। इसकी जो कंपटीशन है वो ग्लोबल कंपनियों के साथ है। भारत की अकेली कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनियों को चैलेंज कर रही है और 34% मार्केट शेयर इसने गेन कर लिया है। ये भी कमेंडेबल है अपने आप में। और 99% रेवेन्यू इनका भारत से आता है, बहुत कम इन्होंने फॉरेन में किया है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को डेफिनेटली आपके पास रखना चाहिए क्योंकि 78% जो रेवेन्यू है वो रिटेल सेगमेंट से आता है, इंडिविजुअल क्लाइंट से आता है और वही सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क में है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आप खरीद के रखिए और तीसरे चौथे क्वार्टर में एक बार फिर आपसे मिलेंगे, तब देखेंगे इसका क्या प्राइस। मेरे कुछ मित्र हैं साइबर सेल में महाराष्ट्र के, तो बता रहे थे कि इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसका हिसाब 14.5 लाख कंप्लेंट हो चुकी है। जी हाँ। और लोग बहुत त्रस्त हैं। कई लोग हमें ट्वीट भी करके बता रहे हैं जी हमारे क्रेडिट कार्ड से इतने रुपए निकल गए हमारे। इस समय जो लोग जो है ना जिनको जो बेरोजगार लोग हुए हैं और ये बात फैक्ट है वो दरअसल सामने देखा इसलिए ये देखिए। तो आपके में से कब निकले, वीकेंड पे हुआ क्या ये? 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए निकल गए। आप अब देखिए, आप देखिए, मुझे नहीं पता था। मैंने किसी की एक सिफारिश करी है, मतलब सिफारिश क्या करी है, कहा है कि भाई देखिए जरा, एक है हमारे ऑफिस में कलीग ही हैं कि भाई मेरी भी करवा दीजिए। बाद में बात करते हैं इस बारे में कि बैंक का नाम मैं बोलना नहीं चाहता। उस क्रेडिट कार्ड में से पैसे निकल गए और कोई गलती भी नहीं। अच्छा, उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है जितने पैसे निकाल लिए गए हैं। तो ये बहुत क्विक हील, ये बात सही है। ये आपने बहुत फ्लेवर चुना है शैल जी। तो हेमंत जी, एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए जब से बच्चे घर पर हैं तो आपने देखा होगा 2-3 चीजों की सेल बहुत बड़ी है, स्मार्टफोन और लैपटॉप्स, और इन सब के लिए अति आवश्यक है कि आप एक क्विक हील का सॉफ्टवेयर अपने साथ ही मिलता है पैकेज में। तो आप जब लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो ये आपको बिल्ट इन प्राइस में ही मिलता है और इसी वजह से आप देखिए 70 रुपए का जो स्टॉक था अप्रैल की शुरुआत में वो अब आपको 160 रुपए का आता हुआ दिख रहा है। डेट फ्री कंपनी है और इस लेवल पर भी इनकी मैं जो डिविडेंड यील्ड देख रहा था वो है लगभग 2.25%। तो इस लेवल पर भी आपको बहुत शानदार तेजी स्टॉक में आती हुई दिख सकती है। ऑल टाइम हाई स्टॉक का 400 रुपए के आसपास है नीरज जी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखेगी।